हमारा सिक्स्थ वीडियो है एनसीईआरटीज एमसीक्यूज जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी ओरेसा द प्रिंसिपल डीटी जगन्नाथ इज कंसिडर्ड एन इनकारनेशन ऑफ विच गॉड। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसके जो प्रिंसिपल डीटी है वो जगन्नाथ है। आपको बताना है उसका जो मेन जगन्नाथ का मेन जो इनकारनेशन है हिंदू गॉड्स में से दिए गए ऑप्शनों में से आपको चुनना है कौन है। वो है विष्णु फर्स्ट का, विष्णु सी आंसर। नेक्स्ट, historians of religious classify bhakti tradition into two broad categories, saguna and nirguna. What distinguishes saguna bhakti from nirgun bhakti? हिस्टोरियनों ने भक्ति ट्रेडिशन को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में, सगुना एंड निर्गुणा। आपको डिस्टिंक्शन क्लियरली जो सही डिस्टिंक्शन दिखा रहा है दिए गए ऑप्शन में से आपको वो बताना है, ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज सगुना भक्ति इंक्लूड डिवोशन टू डीटीज विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स व्हाइल निर्गुण भक्ति फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस गॉड। ठीक है, ये फॉर्मलेस गॉड मतलब गॉड को नहीं मानते थे, इन्हें फॉर्म है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, द अलवाराज एंड नयनाराज अर्ली भक्ति सेंट्स ऑफ 6th century were devoted to the worship of which deities? आपको बताना है जो अलवाराज थे और नयनाराज थे भक्ति ट्रेडिशन में, जो पहले साउथ इंडिया तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको बताना है इन दो अलवाराज किसे मानते थे, नयनाराज किन से मानते थे। ठीक है, क्या विष्णु शिवा था, ब्रह्मा इंद्रा था, लक्ष्मी पार्वती थी, गणेश कार्तिकेय था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन, दैट इज विष्णु शिवा। अलवाराज विष्णु को मानते थे, नया नाराज शिवा को। Which major anthology of the Alvarez devotional composition is often referred to as Tamil Veda? कि में एक एंथोलॉजी प्रिपेयर की है अलवाराज ने, ठीक है, जो डिवोशनल कंपोजिशन है, ठीक, उसको तामिल वेदा कहते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसको कहते हैं तामिल वेदा, तेरवरम को, भगवत गीता को, नेलाराय दिव्या प्रबंधम को, या उपनिषदास को। इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज नेलाराय दिव्या प्रबंधम। नेक्स्ट, which major anthology of Alvaraz devotional composition is often reported as Tamil Veda? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको पता ही है अब, सी है। नेक्स्ट, which woman Alvara composed devotional hymns expressing her love for Vishnu and is still widely revered today? कौन सा कौन सी अलवारा ऐसी सेंट थी जो अपना अपने हिम्स द्वारा, वर्सेस द्वारा लव दिखा रही है विष्णु के लिए, और आज भी उसको बड़ी इज्जत और रेस्पेक्ट या माना जाता है? क्या करिकल अमयार थी, अंदल थी, अक्का महादेवी थी, मीराबाई थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंदल, यानी कि विष्णु को मानने वाली। नेक्स्ट, विच विमेन नयनार सेंट was a devotee of Shiva and followed the path of extreme asceticism? आपको बताना है कौन सी नयनार सेंट थी जो डिवोटी थी शिवा की। ठीक है, इनमें से आपको बताना है अंदल, मीराबाई, करिकल अम्मयार या अक्का महादेवी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका करिकल अम्मयार। नेक्स्ट, the opposition to Buddhism and Jainism in Tamil Bhakti hymns, especially in the composition of Nayanar, is often attributed by historians to? जो अपोजिशन बुद्धिज्म और हिंदू जैनिज्म को तामिल भक्ति हिम्स में पाई गई, तामिल जो भक्ति मूवमेंट में उसमें ज्यादा अपोजिशन हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म को, आपको बताना है इसमें स्पेशली ये जो क्रिटिसिज्म था नयनार भक्ति में देखा गया। आपको बताना है हिस्टोरियन ने एट्रीब्यूट किस चीज को किया। क्या डिफरेंस इन लैंग्वेज है स्क्रिप्ट थी इसलिए किया, कंपटीशन फॉर रॉयल पेट्रोनेज इसलिए, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलॉसफी, लैक ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन? इसका जो सही आंसर है वो है कंपटीशन फॉर रॉयल पेट्रोनेज। ठीक है, नेक्स्ट, during the Chola period magnificent Shiva temples were built in the places like Chidambaram, Tanjore, Gangaikonda, Cholapuram. What else is notable about this period in Shiva devotion? ये चोला पीरियड में बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए, जैसे चिदम्बरम में बनाया गया, तंजौर में बनाया गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाया गया। आपको बनाना है इसके बावजूद, इसके और क्या नोटेबल था इस पीरियड में इस शिवा डिवोशन से रिलेटेड? क्या राइज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जैन टेम्पल आर्किटेक्चर था इसलिए जैन तो रिलेटेड नहीं है शिवा से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है।
द प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रोंज स्कल्पचर्स ऑफ शिवा, या ब्रोंज स्कल्पचर्स ऑफ शिवा बनाए गए इसके टेम्पल के साथ साथ। द डिक्लाइन ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन साउथ इंडिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बाय चोला रूलर्स, ये भी नहीं लग रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी आपका, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर्स ऑफ शिवा। नेक्स्ट, inscription evidence from around 945 CE suggests that the Chola ruler Prantak first consecrated metal images of which prominent Nayanar saints in Shiva temple। आपको बताना है 1945 में एक बड़े फेमस चोला रूलर थे जिनका नाम प्रांतका फर्स्ट था। उसने किन नयनार भक्ति सेंट्स के इमेजेस शिव टेम्पल में लगाए? क्या ये अलवारस थे, सिंपली जितने भी अलवार थे उनके? क्या ये अपार समन्नर सुंदरार थे? क्या ये अंडल करिकलमयारा मीराबाई थी? बासवा रामानुजन माधवाचार्य थे? इसका जो सही आंसर है वो है सी आपका, सॉरी बी आपका है सही आंसर, बी ऑप्शन, अपार संदार सुंदरार। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड द फॉलोइंग वचना? वचना मीन सेइंग, ठीक है, ये भी कभी आता है, व्हाट डज द वर्ड वचना मीन? सेइंग, ठीक है। आपको बताना है ये फॉलोइंग वचना किसकी है। वचना क्या है? व्हेन दे सी अ सर्पेंट कार्व्ड इन अ स्टोन दे पोर मिल्क ऑन इट, इफ अ रियल सर्पेंट कम्स दे से किल किल किल, to the servants of God who could eat if served they say good go by go away go away, but to the image of the God which cannot eat they offer dishes of food। ये कह रहा है कि देखिए, जब अगर सरपंट इन्होंने स्टून का देखा तो ये उस पे मिल्क लगाते हैं, अभिषेक करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये रियल सरपेंट देखते हैं तो उसको बोलते हैं अरे मारो मारो भगाओ इसको। और अगर कोई सर्वेंट इनको कुछ मांगने आए तो उसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। किसी गॉड का सर्वेंट आए, कोई आदमी आए, ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं, उसको भगाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक पत्थर की मूर्ति है उसको खूब फूट देते हैं, जो खाते नहीं, ठीक है। ये किसकी कंपोजिशन है ये आपको बताना है। ये किसने ये लाइन्स बताई? क्या अंदल ने बताई? बसवाना, मीराबाई, रामानुज? इसका जो सही आंसर है ये है बसवाना, आपका बी ऑप्शन। Which religious movement emerged in Karnataka in the 12th century under the leadership of Baswana, initially Jaina and a minister in the court of Chalukya king? आपको बताना है कर्नाटका में एक मूवमेंट इमर्ज हुई 12th सेंचुरी में, किसकी लीडरशिप में? ये बासवाना की लीडरशिप में है, जो इनिशियली एक जैन मोक थे और मिनिस्टर किसके थे? चालुक्य किंग के, चालुक्य किंग के। आपको बताना है इस मूवमेंट का नाम, ठीक है, क्या नाम था? अलवार मूवमेंट था, वीर शिवा लिंगायत मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट ऑफ मीराबाई थी, जैना रिफॉर्म मूवमेंट थी? इसका जो सीधे सही आंसर है वो है वीर शिवा या लिंगायत मूवमेंट। विच रिलीजियस ग्रुप worship Shiva in the form of linga and practices burial instead of cremation, believing that devotees are united with Shiva after death? कौन सा रिलीजियस ग्रुप ऐसा है जो शिवा को लिंगा की फॉर्म में वर्शिप कर रहा है और बुरियल प्रैक्टिस कर रहा है? जैसे मुसलमानों में है दफनाते, इसी तरह इनमें भी है। और बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, मानते हैं कि जब हम मरेंगे हम शिवा के साथ यूनाइट होंगे आफ्टर द डेथ। क्या ये विश्वास थे? लिंगायत थे, शिवा सिद्धांतीस थे या शक्तास थे? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, दैट इज लिंगायत, जो कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ and practices were upheld by the Lingayats in opposition to the Brahmanical tradition? इनमें से आपको बताना है कौन सी प्रैक्टिसेस लिंगायत्स के ऐसे थे जो डायरेक्टली अपोजिशन थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की? क्या स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कास्ट सिस्टम और धर्मशास्त्र रिचुअल्स थे? बिलीफ इन रिबर्थ एंड द प्रैक्टिस ऑफ क्रीमेशन था? या सी ऑप्शन आपका अपोजिशन टू द कास्ट बेस्ड पोल्यूशन, रिजेक्शन ऑफ रिबर्थ, अपोजिशन टू पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस, सपोर्ट फॉर विडो रिमैरिज, या वर्शिप ऑफ मल्टीपल डीटीज, एम्फेसिस ऑन वैदिक सैक्रिफाइसेस? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर शिवा लिंगायत ट्रेडिशन? प्राइमरी सोर्स क्या है, मेन टेक्स्ट या सोर्सेस क्या है जिससे हमें वीर शिवा लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या मनुस्मृति धर्मशास्त्र था? क्या वचनास कंपोज्ड इन कनाडा थे? क्या वैदिक हिम्स इन संस्कृत थे? या टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका वचनास, जो वीर शिवाया लिंगायत जिनके इनके जो सपोर्टर्स थे या ये लोग थे खुद, इन्होंने ये कंपोज किए थे कनाडा में। नेक्स्ट, कनाडा
वचनाज मीन्स सेइंग, जो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच अरब जनरल कंकर्ड सिंध इन 711 सी मेकिंग पार्ट ऑफ खलीफाज डोमेन। अरब के एक कॉन्केस्ट जनरल थे जिसने कॉन्केस्ट किया सिंध पे 711, कई कई आप देखोगे 712 भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ खलीफाज डोमेन, आपको बताना है इनमें से कौन था वो। क्या गजनी थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, बाबर थे। इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट, इन इस्लामिक ट्रेडिशन, इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी हु रेफर्ड टू एज जिमी derived from the Arabic word zimma meaning protection। आपको बताना है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड है जिसका मतलब है जिम्मी। ये अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका जिम्मा से, उसका मतलब है प्रोटेक्शन। आपको इधर बताना है कि कौन से लोग थे जिनको ये रेफर किया था, जिनको बताया जाता था हिंदुस्तान में जिमी या जिम, ठीक है। ए मुस्लिम रूलर्स एंड वॉरियर्स, बी नॉन मुस्लिम्स लिविंग अंडर द मुस्लिम रूल विद प्रोटेक्टेड स्टेटस, सी अरब ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, डी सोल्जर्स इन इस्लामिक आर्मी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज मुस्लिम लिविंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेटस, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम्स थे, सॉरी, नॉन मुस्लिम्स थे जो मुस्लिम रूल के अंडर रहते थे उनको जिमी कहते थे। व्हाट वाज द टैक्स called that Zimmis non-Muslims under the Muslim had to pay in exchange for the protection। क्या हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप मुस्लिम धर्म फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। आपको इस प्रोटेक्शन, हम आपको प्रोटेक्शन दे, इसके इसके अपोजिट में आपको हमें कुछ देना है, एक टैक्स देना है। वो क्या था, उस टैक्स का नाम क्या था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था या जिमीज को पे करना पड़ता था हिंदुस्तान में? दैट वाज जिजिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, which mosque in Srinagar built in 1395 is regarded as jewel in the crown all the existing mosques in Kashmir and is an example of Kashmiri wooden architecture। कौन सी ऐसी मॉस्क है जो बिल्ड की गई 1395 में श्रीनगर में, कश्मीर में, जिसको ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता है और वुडन आर्किटेक्चर में है? क्या ये जामिया मस्जिद श्रीनगर थी, शाह हमदान मॉस्क श्रीनगर थी, हजरत बल श्राइन थी, फतेहपुर सिकरी मॉस्क है? फतेहपुर तो होगा ही नहीं क्योंकि ये है नहीं इधर, ठीक है। सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी, दैट इज शाह हमदान मॉस्क इन श्रीनगर। इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट व्हाट डज द टर्म मिलिशिया रेफर टू? एंशियंट जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे कश्मीर से हो या अदर इंडियन एरियाज से हो, संस्कृत टेक्स्ट, उनमें अक्सर यूज किया गया है टर्म मिलिशिया। ये मिलिशिया किन को रेफर किया गया है या किन लोगों के लिए यूज किया गया है? रूलिंग क्लास, किंग्स एंड नोब्स, फॉरेनर्स, इन्वेडर्स और पीपल ऑफ फॉरेन एक्सट्रैक्शन, डिवोट्स ऑफ हिंदूज टेंपल, एसेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज फॉरेनर्स, इन्वेडर्स, पीपल ऑफ फॉरेन ओरिजिन। या फॉरेनर्स या इन्वेडर्स जो आउटसाइड हिंदुस्तान से आ रहे थे या आउटसाइडर जितने भी थे उनके लिए यूज की गई थी मिलिशिया। बी ऑप्शन सही है। What is the term used in Islamic text for Sufism? सूफीज्म एक 19th सेंचुरी टर्म है जो यूज की गई थी, ठीक है, हिस्टोरियनों ने। लेकिन एक्चुअल टर्म सूफीज्म की क्या थी वो आपको बताना है। शरिया, तसव्वुफ, हदीस, जिम्मी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका तसव्वुफ, यूनिटी ऑफ बीइंग। मैच द फॉलोइंग, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैच द फॉलोइंग। आपको देखना है खान का मतलब क्या है, यहाँ से ये आपको मैच करना है सही से। खान का, खान का वो था जहाँ पर एक सूफी बैठता था जिसको हम हॉस्पाइस कहते थे, तो ए का आएगा सी आपका, सूफी हॉस्पाइस। शेख पीर मुरीद, शेख पीर मुरीद मीनस आपके मास्टर, तो दूसरे का आएगा डी। सो पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का डी, दैट इज ए इज द राइट आंसर। तो फिर मुरीद क्या होता है? डिसाइपल, ठीक है। खलीफा क्या होता है? जो सक्सेसर, सूफी जो सेंट है उसके मरने के बाद जो उसका सक्सेसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बाशरा एंड बेशरा सूफीज? डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डिफरेंस बेशरा सूफीज और बाशरा सूफीज की, ठीक है। आपके दिए हुए ऑप्शन है। ए, बेशरा सूफीज फॉलोड इस्लामिक लॉ while बाशरा सूफीज रिजेक्टेड, बेशरा सूफीज रिजेक्ट शरिया while बाशरा सूफीज फॉलोड इट, या बोथ बेशरा एंड बाशरा सूफीज एडहर स्ट्रिक्टली, उन्होंने रिजेक्ट किया या एडहर्ट किया शरिया को, या डी ऑप्शन बाशरा सूफीज फोकस ऑन लीगल स्टडीज while बेशरा सूफीज फोकस ऑन ट्रेड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, बेशरा जो थे उस उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया शरिया को।
वो शरिया को नहीं मानते थे। वाइल बा शरा मीन्स, बा मीन्स इन इटसेल्फ एक्सेप्ट, इन्होंने फॉलो किया शरिया को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द शेख निजामुद्दीन अवलियाज हॉस्पाइस खानका लोकेटेड इन 14th सेंचुरी? शेख निजामुद्दीन अवलिया का जो मेन सेंटर था, हॉस्पाइस था, खानका था, वो कहाँ पर लोकेट था? आपको ये बताना है। वो आज भी वहीं पर लोकेट है ऑलमोस्ट। ठीक है, नियर द गंगा रिवर इन वाराणसी था, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, गियासपुर नियर दिल्ली, इन द डेक्कन रीजन ऑफ साउथ इंडिया, इन लाहौर पंजाब। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, क्योंकि ये दिल्ली में भी है, आज भी लोग वहां जाते हैं, निजामुद्दीन अवलिया श्राइन। ठीक है, दिल्ली में, यमुना के किनारे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सेठ किस ऑर्डर से एसोसिएट था। जैसे सूफीज्म में कहते हैं सिलसिला, ऑर्डर्स थे, कि कोई नक्शबंदी था, कोई चिश्ती था, कोई सोहरावर्दी था। आपको इनमें से दिखाना है कौन सा मैच किसके साथ सही है। ठीक है, चलिए। शेख निजामुद्दीन अवलिया, सूफी सेंट विद द चिश्ती ऑर्डर, इसका जो बिल्कुल ये पहला वाला ही आता है वो सही है। गियासपुर लोकेटेड निजामुद्दीन अवलियास खान का हॉस्पाइस, बिल्कुल अभी हमने ऊपर पढ़ा, गियासपुर दिल्ली, सही है। यमुना रिवर, रिवर नियर विच बिल्ट, ये भी ठीक है। खान का सूफी हॉस्पाइस फॉर स्पिरिचुअल गैदरिंग एंड टीचिंग, बिल्कुल सही है। ये ऑल द ऑप्शन सही है इसके एग्जैक्टली, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, who was the author of Kashiful Mujib, a Persian book explaining the tasawwuf Sufism? काशिफुल मुजीब एक किताब है सूफीज्म पे, जो सूफीज्म को एक्सप्लेन करती है। आपको बताना है इसके आथर कौन थे। ठीक है, क्या निजामुद्दीन अवलिया थे, अमीर खुसरो थे, अबुल हसन अल हुजवेरी थे, या अल बिरूनी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अबुल हसन अल हुजवेरी। नेक्स्ट, what is the title by which Abul Hasan Hujwiri is revered and what is the name of his mausoleum in Lahore? आपको बताना है अबुल हसन हुजवेरी बड़े रिवर्ड थे, रेस्पेक्टेड थे। ठीक है, इसके जो मिज़ोलिम है, टॉम है, उसका नाम क्या था? ठीक है, टाइटल बाय विच हुजवेरी इज रिवर्ड, उसका टाइटल भी क्या था और उसके मिज़ोलियम का नाम क्या था? निजामुद्दीन अवलिया अजमेरी शरीफ, बाबा फरीद पतागंज दरगाह, बिल्कुल भी नहीं। सी दत्तागंज बख्श, दत्ता दरबार, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, हाजी अली दरगाह। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दत्तागंज बख्श, दत्ता दरबार। नेक्स्ट, विच सूफी सेंट इज पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज? इनमें से कौन सा सूफी सेंट था जिसको कहते थे गरीब नवाज, गरीब लोगों का कंफर्टर? शेख निजामुद्दीन अवलिया, बाबा फरीद, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, अबुल हसन अल हुजवरी। ये जो था आपका सही ऑप्शन इसका जो है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, which Mughal emperor visited Khaja Muhyiddin Chasti shrine in Ajmer multiple times, offered huge kalran, that is deg, for feeding pilgrims? आपको बताना है कौन सा मुगल एम्पर ऐसा था जो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के श्राइन पे अजमेर में मल्टीपल टाइम्स में गया, उसको विजिट किया। ठीक है, और क्या किया, बहुत सी बड़ी देग दी ताकि उसके जो फॉलोअर्स या पिलग्रिम्स है वहां आते हैं उनको फीड किया जाए, खिलाया पिलाया जाए। वो कौन थे, कौन से एम्परर थे जिसने ये देग ऑफर की थी या उधर विजिट करने जाते थे? बाबर थे, अकबर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका अकबर, बी। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ग्रेट पॉइंट म्यूजिशियन वाज डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन अवलिया? शेख निजामुद्दीन अवलिया के बड़े एक पॉइंट गुजरे हैं, म्यूजिशियन गुजरे हैं, जो उसके डिसाइपल थे। ठीक है, इनमें से आपको बताया, मीर तकी मीर थे, कबीर थे, अमीर खुसरो थे, तुलसीदास थे। इसका जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन। हाउ डिड सूफीज मेक देयर हाउ डिड सूफीज मेक देयर टीचिंग्स मोर एसेसिबल टू द कॉमन पीपल? सूफीज ने कैसे अपनी टीचिंग्स को एसेसिबल बनाया लोगों के लिए, यानी कि लोगों के लिए इजीली अवेलेबल अपनी जो टीचिंग्स उनके लिए इजी बनाया एक्सेस करना इन चीज़ों को? ठीक है, बाय यूजिंग ऑल अरबिक एंड पर्शियन, क्या उन्होंने अरबिक और पर्शियन यूज़ की जो लोग इजीली समझ पाते थे? बाय ट्रांसलेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट इनटू संस्कृत, क्या इन्होंने ट्रांसलेट किया रिलीजियस टेक्स्ट को संस्कृत में? या बाय अडॉप्टिंग लोकल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, या इन्होंने लोकल जो जहाँ की भाषा थी उसी में उनको मैसेज दी? बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर टीचर्स टू स्कॉलर्स हैं, या स्कॉलर्स को खाली टीचिंग दी? इसका जो सही आंसर है वो है सी, आपका बाय अडॉप्टिंग लोकल लैंग्वेजेस, तो इजीली इन्होंने कम्युनिकेट किया लोगों के साथ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच होली स्क्रिप्चर
इंक्लूड्स द वर्सेस ऑफ बाबा फरीद। इनमें से आपको बताना है, यहाँ पर होली स्क्रिप्चर्स है, इनमें से बताना है किसकी स्क्रिप्चर में बाबा फरीद की वर्सेस है। ठीक है, सो कुरान है, ऋग्वेदा है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब है। इसका जो सही आंसर है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। हु कंपोज्ड द एपिक पद्मावत। एक बड़ा एपिक पोएम है, गुजरा है, जिसपे इवन पद्मावत मूवी भी बनी है। ठीक है, जो आपकी रणबीर सिंह की है। सो उसमें से आपको बताना है कि ये जो एपिक पोएम है किसने कंपोज की थी, किसने लिखी थी। अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जासी ने, तुलसीदास ने, मीर तकी मीर ने। इसका जो सही आंसर है वो है मलिक मोहम्मद जासी। नेक्स्ट, which Sufi order was known for its emphasis on simplicity and detachment from political affairs। कौन सा सूफी ऑर्डर ऐसा था जो बिल्कुल भी पॉलिटिकल अफेयर से दूर रहता था, सिंपलिसिटी अपनाई इन्होंने। क्या ये सोरावर्दी थी, नक्शबंदी थी, चिश्ती थी, कादरी थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज चिश्ती ऑर्डर। What was the term used for tax-free lands granted given to individuals or institution in medieval India? कौन सी टर्म ऐसी थी जो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स के लिए यूज की गई थी, जो अक्सर जो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या मंदिर को, एसोसिएशन को। ठीक है, ये कौन था उस टर्म, उस टैक्स फ्री टर्म लैंड को क्या कहते थे? क्या वो जागीर थी, जिम्मेदारी थी, या इक्ता था, या इनाम था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, दैट इज इनाम लैंड्स। नाम से ही पता चलता है फ्री में मिल रहा है। व्हाट टाइटल डिड द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया यूज टू एड्रेस हिम? निजामुद्दीन औलिया के जितने भी फॉलोअर्स थे वो उसको एक नाम से पुकारते थे। वो नाम क्या था? गरीब नवाज, सुल्तान महाशेख, दत्तागंज बख्श, पीर कामिल। गरीब नवाज हमने देखा ये चिश्ती के लिए, सलीम चिश्ती के लिए यूज किया गया था। सुल्तानुल महाशेख, ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो यूज किया गया था निजामुद्दीन औलिया के लिए। नेक्स्ट, वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती लोकेटेड? अभी हमने ऊपर से सलीम चिश्ती के लिए ऑब्जेक्टिव किया, उसमें लिखा गया था, अगर आपको याद है, कहाँ ये है बताइए? अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है, या लाहौर में? ये है आपका फतेहपुर सिकरी में। Who is the author of the following composition which emphasizes the unity of God and criticizes religious divisions? ये फॉलोइंग लाइनेस दिए गए हैं, इनमें से यूनिटी ऑफ गॉड के लिए मैसेज है, और रिलीजियस डिविजन्स उनको क्रिटिसाइज किया गया था। इनमें क्या लिखा है? टेल मी ब्रदर, हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू, हु लेड यू सो एस्ट्रे, गॉड इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, अल्लाह, राम, रहीम, करीम, केशव, हरी, हजरत। ठीक है, इसका शॉर्ट मैं बता दूंगा कि जो गॉड है आप डिफरेंट नेमों से यूज करते, चाहे हम अल्लाह बताए उसको, या भगवान बताए, या करीम बताए, या राम बताए, वो गॉड एक है। ठीक है, अमीर खुसरो ने बताया, कबीर ने, गुरु नानक ने, या मीराबाई ने। ये आपका सही आंसर है सी, दैट इज गुरु नानक ने ये कहा, सॉरी कबीर ने ये कहा, कबीर ने ये कहा, बड़ा फेमस है कबीर का। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेनी ऑफ कबीर कंपोजिशन आर इंक्लूडेड इन विच सेक्रेट टेक्स्ट? कबीर के जो कंपोजिशंस है, वर्सेस है, वो एक रिलीजियस टेक्स्ट में लिए गए हैं, उसमें अक्सर में उनका यूज किया गया है। भगवद गीता, आदि ग्रंथ साहब, कुरान, रामचरितमानस। इसका जो सही आंसर है आदि ग्रंथ साहब, सिखों की जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। हु इज द कंपोजर ऑफ बिजक, द कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल कंपोजिशन? बिजक एक स्पिरिचुअल कंपोजिशन है। आपको बताना है इनमें से किस भक्ति सेठ ने ये कंपोज की है। गुरु नानक की है, कबीर की है, मीराबाई की है, तुलसीदास की है। ये आपकी कबीर की है, दैट द बी इज द राइट आंसर। Kabir, one of the most influential Bhakti poets, was raised by a family belonging to which community? कबीर के मतलब माना जाता है, कबीर जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल भक्ति सूफी सेंट तो थे ही वो। ठीक है, वो रेज किए गए, एक फैमिली ने रेज किया गया था। आपको बताना है वो कम्युनिटी कौन थी, या किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। ब्राह्मण था, राजपूत था, जुलाहाज वीवर थे, या मर्चेंट्स थे? ये आपका सही ऑप्शन है जुलाहाज, जिनको वीवर्स कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड वायर ही वाज बोर्न? आपको बताना है सिखिज्म के फाउंडर जो है वो कौन थे और वो कहाँ पैदा हुए थे। गुरु गोविंद सिंह थे अमृतसर, कबीर वाराणसी, बाबा फरीद मुल्ता। इसका जो सही आंसर है वो है बाबा गुरु नानक साहब, नाना नानकाना साहिब में जो पैदा हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ भक्ति डिड बाबा गुरु नानक एडवोकेट इन हिज हिम्स एंड टीचिंग्स?
आपको बताना है कौन सा फॉर्म ऑफ भक्ति बाबा गुरु नानक ने एडवोकेट किया था अपनी हिम्स और टीचिंग्स में, चाहे वो सगुना भक्ति थी, निर्गुण भक्ति थी, तांत्रिक वर्शिप थी, वैष्णविज्म थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिड बाबा गुरु नानक रिजेक्ट? कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी थी जो बाबा गुरु नानक ने रिजेक्ट की थी? ठीक है, सेक्रीफाइस है रिचुअल बात, सेक्रीफाइसेस कुर्बानियां करना रिचुअल बात, इमेज वर्शिप ऑस्टेरिटीज ये वर्शिप, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, दैट इज ऑल दैट। हु सक्सीडेड बाबा गुरु नानक एज द नेक्स्ट गुरु? गुरु नानक जो सिखिज्म के पहले गुरु थे, उसके बाद नेक्स्ट गुरु कौन थे सिखिज्म के? अर्जुन रामदास थे, गुरु अंगद थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जुन थे। इसका जो बी सही आंसर है वो है बी, दैट इज गुरु अंगद। गुरु अंगद, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Who compiled Baba Guru Nanak's hymn along with those of his four successors and other religious poets in the Adi Granth Sahib? आपको बताना है कि किसने बाबा गुरु नानक की जो हिम्स है उनको कंपाइल किया अलॉन्ग विद सक्सेसर, जो उनके सक्सेसर उनके भी, और जो पॉइट्स थे, रिलीजियस पॉइट्स थे, एक टेक्स्ट में, दैट इज अदी ग्रंथ साहब कंपोज की, पूरा इसको कलेक्शन किया। कौन थे वो, किसने किया? गुरु अंगद थे, रामदास थे, अर्जुन थे, गुरु गोविंद थे। इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अर्जुन। Which of the following religious poet hymns were including Adi Granth along with those of the Baba Guru Nanak and his successors? कि आपको बताना है किस पोएट के वर्सेस ऐड किए हैं या रखे गए हैं आदि ग्रंथ साहब में, जहां वो बाबा गुरु नानक के भी है और उसके सक्सेसर्स के भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स हैं उनके भी रखे गए हैं। या आपको बताना है क्या ये बाबा फरीद थे, रविदास थे, कबीर थे, या इन सब तीनों के लिए गए हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों के लिए गए हैं। अधिग्रंथ अधिग्रंथ साहब जो सिखों की रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें है, इनके वर्सेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ की फाउंडेशन आर्मी ऑफ द प्योर जिसे कहते हैं, टर्म खालसा पंथ का मतलब आर्मी ऑफ द प्योर कहते हैं, ये किसने, इसकी फाउंडेशन किसने डाली? अर्जुन ने डाली, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, दैट इज गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव सिंबल्स ऑफ खालसा पंथ डिफाइंड बाय गुरु गोविंद? ठीक है, आपके जो ये आपको बताना है वन ऑफ द फाइव सिंबल्स जो सिखों के खालसा पंथ के फाइव सिंबल्स होते हैं, उनमें से आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है एक इसमें ऐसा है जो नहीं है, आपको बताना है वो कौन सा है। ठीक है, अक्सर है फाइव वोज, जो आपका बताया कि आपको हेयर रखना है, उसमें एक कंगा रखना है, एक छुरा रखना है। ठीक है, इसी तरह उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है, वो कौन सा बताना है? अनकट हेयर, कि हेयर को नहीं काटना है, ये भी तो है। डैगर, आपने अक्सर देखा है सिख भाइयों का वो छुरा रहता है, ठीक है, ये भी है। ठीक है, सेक्रेट थ्रेड जुने हुए है, जो एक सेक्रेट थ्रेड, ये तो ब्राह्मणों में होता है, मुझे लगता है ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है सिखों में। ठीक है, स्टील बैंगल, स्टील में अक्सर सिखों में स्टील बैंगल एक कड़ा पहना होता है। सो सी इज द राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन सिखों में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये वाला सही ऑप्शन है इसका, कि ये वाला एक सिंबल ऐसा नहीं है जो सिखों में है। नेक्स्ट, अंडर which guru did the Sikh community get consolidated as a social religious military force? किस गुरु के अंडर सिख कम्युनिटी जो है वो कंसोलिडेट हुई एज ए सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स? क्या ये गुरु अर्जुन थे, तेग बहादुर थे, गोविंद सिंह थे, या गुरु अंगद थे? इसका जो सही आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ आर्मी ऑफ द प्योर? अभी ऊपर ही मैम ने डिस्कस बताया था ये, बताइए किसने इसकी फाउंडेशन डाली? इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, which two Sikh gurus were killed by Mughal emperors and who were the emperors responsible? कौन से दो 10 गुरुओं में से दो सिख गुरु को मारा गया था मुगल एम्परर द्वारा? आपको बताना है वो कौन से दो गुरु थे और किन एम्परर ने उनको मारा था। गुरु अर्जुन भाई जहांगीर, गुरु गोविंद सिंह भाई औरंगजेब। बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। गुरु तेग बहादुर भाई औरंगजेब एंड गुरु गोविंद सिंह भाई बहादुर शाह, बिल्कुल गलत है। गुरु अर्जुन सिंह भाई जहांगीर एंड गुरु तेग बहादुर भाई औरंगजेब, ये वाला आपका सही है। गुरु अर्जुन भाई जहांगीर ने इनको मारा था, गुरु तेग बहादुर जिसको औरंगजेब ने मारा था, डी आपका नहीं है। गुरु नानक साहब को किसी ने नहीं मारा था। चलिए नेक्स्ट,
हु वाज मीराबाई एंड व्हाई इज शी सिग्निफिकेंट इन द भक्ति ट्रेडिशन? मीराबाई कौन थी और वो सिग्निफिकेंट भक्ति ट्रेडिशन में क्यों है? एक मुगल क्वीन थी, नोन फॉर हर डिवोशन टू सूफीज्म, ऐसा था, सूफीज्म की बड़ी डिवोशनल फॉलोवर थी। राजपूत प्रिंसेस एंड भक्ति पोएट डिवोटेड टू कृष्णा, क्या ये राजपूत प्रिंसेस थी जो भक्ति पोएट थी, जिसको उसकी डिवोशन कृष्णा के तहत प्रतीक थी? या ए डिसाइपल ऑफ गुरु नानक हु कंप्लाइड द ग्रंथ, या गुरु नानक का डिसाइपल थी? ठीक है, बुद्धिस्ट नन थी या बुद्धिस्ट नन थी? इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट ए राजपूत प्रिंसेस थी। नेक्स्ट, who was leading proponent of Vaishnavism in Assam during the late 15th century? लेट 15th सेंचुरी में एक बड़े प्रोपोनेंट निकले हैं वैष्णविज्म के, जो आसाम में थे। आपको बताना है इनमें से कौन थे वो। चैतन्य महाप्रभु थे, शंकर देवा थे, रामानुज थे, वल्लभाई आचार्य थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज शंकर देवा। नेक्स्ट, द टीचिंग ऑफ शंकरादेवा इन आसाम वेर ऑफर रेफर्ड टू एज, शंकरादेवा जो आसाम में है वैष्णविज्म के प्रोपाउंडर हैं, ठीक है, आपको बताना है उसकी जो टीचिंग्स है उनको क्या रेफर किया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता था? शिव धर्मा था, शक्ति मार्ग था, भगवती धर्मा था, या आदिवासी विधाता था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज भगवती धर्मा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मलफूजात लिटरली मीन? मलफूजात के लिटरल मीनिंग क्या है? डिवाइन हिम्स थे, कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स से, रिलीजियस पोएट्री थी, बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स। हु कंपाइल्ड फवादुल फवाद एंड अर्ली कलेक्शन ऑफ मलफूजात? फवादुल फवाद किसने कंपाइल की? ठीक है, आमिर खुसरो, बाबा फरीद, अमीर हसन सीसी दहलवी, शेख नसीरुद्दीन चराग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका अमीर हसन सीसी दहलवी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हु वाज द ऑथर ऑफ सियारुल अलिया, द फर्स्ट तज़किरा इन इंडिया? फर्स्ट तज़किरा जो माना जाता है सूफी तज़किरा, उसके जो ऑथर थे सियारुल अलिया, आपको बताएं इसका ऑथर कौन था? क्या ये मीर हसन थे, मीर खवत खरमानी थे, शेख निजामुद्दीन अलिया, बाबा फरीद थे? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, मीर खवत किरमानी। विच 14th century text is considered the first सूफी तज़किरा रिटन इन इंडिया? आपको बताना है 14th सेंचुरी में टेक्स्ट एक है जिसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट सूफी तज़किरा, कौन सा है? कशिफुल मुजीब थी, फवादुल फवाद थी, सियारुल अलिया थी, आइन अकबरी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सियारुल अलिया, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सियारा लाउरिया प्राइमरी डील्स विद द लाइव्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ सूफी सेंट्स? सियारा लाउरिया अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट तज़किरा है, ठीक है, किसने लिखा है? अब बताना है आपको किन सूफी ऑर्डर से रिलेट है, किस सूफी ऑर्डर, चाहे शेखु कादरी के लिए इंफॉर्मेशन देता है, क्या ये सूफी ऑर्डर सोहरावर्दी के लिए है, उनके लिए उनकी इंफॉर्मेशन देता है, चिश्ती था, नक्शबंदी की इंफॉर्मेशन है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज चिश्ती। नेक्स्ट, which Tazkira written by Abdul Haq Muhaddis Dehlवी is considered one of the most famous? कौन सा तज़किरा जो लिखा गया है अब्दुल हक महदवी दहलवी, हक महदिस दहलवी ने, जो कंसिडर मोस्ट फेमस किया जाता है? बताइए। फादुल फाद था, कशफुल मजीद था, सियार अलाउद्दीन, अकबरुल आखिर था? इसका जो सही आंसर है वो है ए, अकबरुल आखिर। नेक्स्ट, ये अब कुछ टेक्स्ट है, फेमस टेक्स्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, सो आपको देखना है कि किसने, जैसे रिचर्ड एम ईटन ने इस्लामिक इंडियाज इस्लामिक ट्रेडिशन लिखी है, जॉन स्टॉटन हालवे ने लिखी है थ्री भक्ति वॉइसेस, मीराबाई, सूरदास, कबीर, डेविड एन लोरेंजो ने लिखी है रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ एशिया, ए के रामानुजन ने हिमस फॉर ड्राउनिंग लिखी है, एना मेरी चमल ने लिखी है मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम, डेविड स्मिथ ने लिखी है डांस ऑफ शिवा, रिलीजियस आर्ट एंड पोइट्री इन साउथ इंडिया, चार्लेट वेल वुडविलाइल ने लिखी है ए रिवर नेम्ड कबीर। सो ये आपका आज का लेक्चर था। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, आपके एग्जाम से पहले ये सब आएंगे, सो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।